मंत्री जी को आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट के मंत्री हैं, इस वेलोडम को क्यों रोके जा रहा है कि बार बार आप चाहते हैं कि इसको पेवा में ले जाना। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ क्षेत्र में खिलाड़ी है, मुख्यमंत्री जी ने भी रिक्वेस्ट करी है, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, 3 जगह कहते नहीं मिल रही। मंत्री जी अध्यक्ष महोदय एक बार है जगह में मैंने 3 पे साइन कर दिए हैं। अब मंत्री जी बार बार उसको कहते हैं जगह पसंद नहीं है। एमओयू साइन हो गया डिस्ट्रिक्ट के साथ, स्टेडियम के साथ है जी, ये क्लियर है। और मैं ये भी लाया हूँ जी, ये देखो वेलोड्रम को लेकर पिछले कई वर्षों से घोषणाएं हो रही हैं। जिले में पहले आलमपुर, फिर यूनिवर्सिटी, बाद में भेरिया में वेलोड्रम बनाने की घोषणा की गई, लेकिन तीनों ही जगह प्रस्ताव बाद में ठंडे बस्ते में चले गए। फिर एक बार ज्योतिसर के पास और द्रोणाचार्य स्टेडियम के पास खाली पड़ी जमीन में वेलोड्रम बनाने की उम्मीद जगी थी। विधायक सुभाष सुधा हरियाणा के पहले साइकिलिंग के लिए वेलोड्रम को कुरुक्षेत्र में बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थे। उनका लक्ष्य खेलो इंडिया गेम से पहले कुरुक्षेत्र में इसे तैयार करने का है। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु वे विधानसभा सत्र में तीखे तेवर के साथ वेलोड्रम कुरुक्षेत्र में बनाने की मांग रखते दिखाई दिए। यहाँ बता दें कि विधानसभा सत्र में उन्होंने वेलोड्रम को लेकर एक प्रश्न किया था कि क्या थानेसर में द्रोणाचार्य स्टेडियम के पास राजस्व विभाग की खाली जमीन पर साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है तथा उक्त जमीन को खेल विभाग को स्थानांतरित कब तक किए जाने की संभावना है तथा साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है। विधायक सुभाष सुधा के इस प्रश्न के उत्तर में जहां खेल मंत्री ने साइकिलिंग वेलोड्रम के लिए उपयुक्त स्थान न होने की बात कही, वहीं विधायक सुभाष सुधा ने वेलोड्रम को कुरुक्षेत्र में स्थापित करने की पूर्व में अनिल विज द्वारा एवं मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का हवाला देते हुए कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रम स्थापित करने के लिए कई बार अलग अलग जगह पर जमीन उपलब्ध करवाने का तथ्यों और आंकड़ों सहित पक्ष रखा। कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग के लिए वेलोड्रम बनाने का जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने भी समर्थन किया। विधायक सुभाष सुधा ने कम एकड़ जमीन में पटियाला, अमृतसर, नई दिल्ली में भी इंडोर वेलोड्रम होने का आंकड़ों सहित हवाला देकर कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य स्टेडियम के पास खाली पड़ी जमीन पर इंडोर वेलोड्रम बनाने की मांग रखी। आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पहले साइकिलिंग के लिए वेलोड्रम को कुरुक्षेत्र में बनाने की मंजूरी दे दी। इसके लिए विधायक सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। श्रीमान जी, कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रम का निर्माण करने के लिए उपयुक्त भूमि की प्रबंध करने का प्रयास किए जा रहे हैं तथा जैसे ही भूमि उपलब्ध होती है वेलोड्रम के निर्माण बारे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस बारे फिलहाल कोई समय सीमा इंगित की जानी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2005 में आदरणीय स्पोर्ट मिनिस्टर आदरणीय अनिल विज जी थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि क्षेत्र में वेलोड्रम बनेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा कि वेलोड्रम क्षेत्र में बनना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का, अनिल विज जी का धन्यवाद करता हूँ। मिर्जापुर में 6 एकड़ जमीन हमने दे दी यूनिवर्सिटी ने, उसका एमओयू भी साइन हो गया। साइन होने के बाद फाइल आ गई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। मेरे पास ये कापी है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, ये देखो ये सारा कागज है, नक्शा है उसमें। उसके बाद 20 एकड़ जमीन स्वर्ण जयंती में हमने पलवल में ली, मैंने लेके दी और वो भी स्पोर्ट्स अपना ट्रांसफर कर दी अपना स्पोर्ट डिपार्टमेंट को। उसके अंदर भी स्वर्ण जयंती वो भी नहीं बना। थर्ड, मेरे क्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम है, उस स्टेडियम में की 7 लाख की जमीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लिखा कि स्टेडियम के साथ उन्होंने भी जमीन दे दी कि यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ बनना था। एस्ट्रोटर्फ नहीं बन के हम इसको वेलोड्रम बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये एग्रीमेंट है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया स्पोर्ट अफसर ने। टोटल फाइल 3 जगह पर वेलोड्रम की जगह हमने बिल्कुल दी हुई है। मैं ये नहीं चाहता, आदरणीय स्पोर्ट मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, मैं मंत्री जी कहूँगा आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप डिस्ट्रिक्ट के मंत्री हैं, इस वेलोड्रम को क्यों रोके जा रहा है कि बार बार आप चाहते हैं कि इसको पेवा में ले जाना। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ क्षेत्र में खिलाड़ी है, मुख्यमंत्री जी ने भी रिक्वेस्ट करी है, इससे ज्यादा बात नहीं मैं कह सकता। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, 3 जगह कहते नहीं मिल रही। मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, एक बार है जगह में मैंने 3 पे साइन कर दिए हैं। अब मंत्री जी बार बार उसको कहते हैं जगह पसंद नहीं है। एमओयू साइन हो गया यूनिवर्सिटी के साथ,
स्टेडियम के साथ जगह है जी, ये क्लियर है। और मैं ये भी लाया हूँ जी, ये देखो हमारे भी सुन लो। एक मिनट जी, एक मिनट, वो बता रहे हैं हम। हाँ जी बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुभाष जोधा जी को बताना चाहता हूँ कि ये हरियाणा का पहला वेलोड्रम है। ये गांव में या किसी और जगह में ना बनाकर इसका विजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है और हमारे पुराने स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज साहब का भी है कि वेलोड्रम जो है वो शहर के अंदर हो, और यूनिवर्सिटी में उसमें हमारी प्रायोरिटी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बनाएं, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में कोई भी बड़ा इवेंट जब करवाएं तो उसको होस्ट करने में हम प्रावधान कर सकें। तो हमारा मेन फर्स्ट पॉइंट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर है, और इसको जैसे ही उस जगह सूटेबल जगह मिल जाएगी हम काम शुरू कर देंगे। ये आश्वासन मैं देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारा स्टेडियम है बिल्कुल सिटी के अंदर है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बिल्कुल रेजिडेंस है, एसपीएम का रेजिडेंस है, कोर्ट है, वहां पर 4 एकड़ जमीन पड़ी है और वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट को लिख के भी दे दिया है। मैं अभी ये लाया हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट पटियाला, यहाँ भी 4 एकड़ में बना हुआ है, 333 मीटर का। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, वहाँ भी बना हुआ है 4 एकड़ में। इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली, वहाँ भी 4 एकड़ में बना है। हम जगह दे रहे हैं हार्ट ऑफ द सिटी में, जहाँ पर टोटल कोर्ट है, वहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम के साथ लगता है, बहुत अच्छा रहेगा जी। जो खाली जगह पड़ी है, उटा डिपार्टमेंट की जगह है, किसी से हमने लेनी नहीं, मैं ट्रांसफर करा के दे रहा हूँ। और ये लेटर भी है जी, स्पोर्ट्स अफसर लिख के दे दिया है कि जगह बिल्कुल स्टेबल है, इतनी जगह बनती है, हम देने के लिए तैयार है। डायरेक्टर ऑफिस में आ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में इनको बता देना चाहता हूं कि 4 एकड़ जमीन ठीक है वहां पड़ी है, लेकिन जब ओपन में हम इंडोर वेलोड्रम बनाते हैं तो सन की जो दिशा है, सूरज की जो दिशा है, उसको देख के बनाया जाता है, सनराइज और सनसेट, क्योंकि जब साइकिलिंग करते हैं तो उनको वो दिक्कत ना आए, इसकी वजह से वहां पर वो हम बना नहीं सकते जो आप डीसी ऑफिस के पास की बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी को हम प्रायोरिटी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ओपन बना हुआ है, नहीं वो एश्योर तो कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो कुरुक्षेत्र में ही है जी, वहाँ स्टेडियम है जी, वहाँ पे स्टेडियम सूरज बिल्कुल ठीक है, आप चेक करा लो। वो यूनिवर्सिटी में बढ़ा देंगे। नहीं, मेरे को जी बात पता कि पैसा रिलीज कर रहा है, सिर्फ फाइलें आई हुई हैं 3 जगह से। बताओ व्यवस्थित जी, बैठे ईश्वर जी, आप बताओ, आप खड़े ईश्वर जी, आप शहर के अंदर बताओ जी, आप बता दीजिए बनाने में त्राज क्या है जी? हाँ जी, वो जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमने अनिल जी स्पोर्ट मिनिस्टर ने चाहा है, हमने कर दिया है, आपको क्यों ऐसा हो रहा है जी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी। ये पैसा लीज करो, मुझे बताओ कब तक वैसी भी पहचान है सारे देश की। फाइलें 3 आई हुई है, तीनों में हमारा जिला है सर। एक मिनट जरा मंत्री जी को भी तो सुन लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं, अगर ये शहर के बीच में हमें 4 एकड़ में सिर्फ वेलोड्रम बनता है, उसके आसपास अगर उसका बच्चों का अगर कोई सामान रखने के लिए उसके लिए जगह चाहिए, अगर ये हमें 6 साढ़े 6 एकड़ शहर के अंदर दे देते हैं तो हम बना सकते हैं। लेकिन मेरी प्रायोरिटी, मैं इनको सजेशन, मेरा बीइंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का मैं इनको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में बनाने का ज्यादा फायदा होगा, उसमें ज्यादा खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि हरियाणा का ये पहला वेलोड्रम होगा और कुरुक्षेत्र के अंदर ही हम बनाएंगे। यूनिवर्सिटी